Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 9, lecture number 8, and our topic is multiplication of matrices. Dear students, today we will learn that how we can multiply two matrices. Two matrices A and B are conformable for multiplication giving product of AB if the number of columns of A is equal to the number of rows of matrix B. इट्स मीन कि जब भी हम दो मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर चेक करते हुए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है, ऐसे दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जिनमें जो हमने मैट्रिक्स फर्स्ट नंबर पे रखा है, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड नंबर पे मौजूद जो मैट्रिक्स है उसकी रोज़ की जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। इसको एज ए एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स जहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, एक मैट्रिक्स है ए एंड सेकंड है बी। ए मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं ए बी सी डी एंड बी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ मैंने यहाँ पे कंसीडर की हैं 1 एंड 2। अब सबसे पहले जब हम ए और बी का यहाँ पे प्रोडक्ट लेना चाहें, सबसे पहले मैंने ए लिखा है और सेकंड नंबर पे बी लिखा है, तो मैं फर्स्ट नंबर पे ए का मैट्रिक्स यहाँ पे पुट कर रही हूँ और सेकंड नंबर पे बी का मैट्रिक्स पुट कर रही हूँ। अब यहाँ पे सब नोट करें आप कि जो ए मैट्रिक्स है इसका कॉलम 2×2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेकंड जो बी मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स है 2×1 मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ। अब यहाँ पे देखें कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स यानी हमारे पास जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो पहला नंबर रोज़ को शो करता है, सेकंड नंबर कॉलम को शो करता है। तो आप यहाँ पे देखें जब हम इन दोनों के ऑर्डर जहाँ पे लिखते हैं, नोट करते हैं, तो आप जहाँ पे नोट करें कि ये जो दरमियान वाले नंबर्स हैं ये आप लोगों के सेम होने चाहिए। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की ये कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की ये रोज़, ये दोनों डिजिट दरमियान में सेंटर वाले ये जो दोनों डिजिट्स हैं सेम होने चाहिए, तो आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है ये पॉसिबल हो सकता है। साथ के साथ आप लोगों को ये भी बताते जाएं कि जब हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आफ्टर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इट्स प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 2×1 ऑर्डर के साथ ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल होगा। यानी जो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2×1 होगा। वो कैसे? यहाँ से जो रोज़ बची हैं वो 2 बची हैं और इस साइड से देखें ये जो कॉलम्स बचे हुए हैं ये 1 है, तो हमारे पास जो ऑर्डर बचेगा प्रोडक्ट का वो बनेगा 2×1 मैट्रिक्स का। इसी तरह से कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास जब गिवन में आते हैं और हम डायरेक्ट हमें अगर उन मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो तो हम इसी तरह से कर लेते हैं कि दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट इस तरह से फॉर्म में लिख के उन दोनों के नीचे उनका ऑर्डर हम लिख लेते हैं और फिर दरमियान वाले अगर नंबर सेम हों तो हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा यहाँ से फर्स्ट नंबर और यहाँ से लास्ट नंबर जो हमारे पास बच जाएंगे वो हमारा ऑर्डर होगा हमारे प्रोडक्ट का। इसी तरह से आप ये कंसीडर करें कि मैंने बी मैट्रिक्स को जो कॉलम मैट्रिक्स है वो मैंने फर्स्ट पे रख दिया है। अब अगर मैं कंसीडर करूँ कि ए मैट्रिक्स जो है ए और बी कॉलम मैट्रिक्स होगा और बी जो है वो 2×2 मैट्रिक्स के साथ एक मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो जहाँ पे अब नोट करें कि 2×1 और 2×2 में जब दरमियान वाले दोनों नंबर्स को मैंने सर्कल किया तो जहाँ पे 1 नंबर आया और जहाँ पे 2 नंबर आया। ये दोनों नंबर चूँकि चेंज हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो इम्पॉसिबल है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने सिर्फ और सिर्फ कंफर्म करना है कि कौन से दो मैट्रिक्स जो हैं या जो पेयर्स हमें गिवन किए गए हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है कौन से पेयर की पॉसिबल है और कौन से पेयर्स की पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमने करना क्या है, जहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट जहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 2×2 का और सेकंड मैट्रिक्स है 2×1 का। तो जहाँ पे मैंने नोट किया है इनके ऑर्डर को और ऑर्डर में देखें सेंटर वाले दोनों नंबर सेम हैं तो हम कह सकते हैं इन दोनों मैट्रिक्सेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है।
सेकंड नंबर पे जहाँ पे देखें कि जहाँ पे मैंने थर्ड पार्ट किया है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स जहाँ पे गिवन है वो 2/1 के साथ कॉलम मैट्रिक्स गिवन है और सेकंड मैट्रिक्स जो है वो 2/2 का है। तो इसको नोट करें कि दरमियान में जब मैं सेंटर वाले नंबर दोनों देखूं तो ये दोनों नंबर्स चेंज हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो है इम्पॉसिबल। इन फर्स्ट क्वेश्चन में पेयर्स के बारे में सिर्फ आपने यही बताना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, जस्ट इतना आंसर देना है। आगे प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइंड आउट नहीं करना। जहाँ तक तो हमारी हो गई है डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन की कि किस तरह से हम कंफर्म करते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है प्रोडक्ट, यानी दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिक्सेस की वो थोड़ी सी चेंज है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हैं उससे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें दो मैट्रिक्स जिन दोनों को हमने प्लस या माइनस करना होता है वो हमारे पास उनका ऑर्डर सेम होता है, तो हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आपस में प्लस और माइनस कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे जब बात आती है प्रोडक्ट की यानी मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास जो मेथड है थोड़ा सा चेंज है। लाइक जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है 3 0 -1 2 के साथ 2/2 मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स है। सेकंड बी जो है वो हमारे पास है 6 और 5 के साथ कॉलम मैट्रिक्स है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट पार्ट में ए बी फाइंड आउट करने के लिए, और सेकंड पार्ट में हमने बी और ए फाइंड आउट करना, बी ए फाइंड आउट करना है, मीन के बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आप जहाँ पे देखें कि ए बी हम फाइंड आउट जब करते हैं तो सबसे पहले हमने ए का मैट्रिक्स रखना है और सेकंड नंबर पे बी का मैट्रिक्स रखना है। अब पहले तो नोट मैंने यहाँ पे ये किया है कि इसका फर्स्ट मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है 2/2 का है और बी मैट्रिक्स का 2/1 का है। तो आपके ये सेंटर वाले जो नंबर हैं ये दोनों तो सेम हो गए, बच गए फर्स्ट एंट्री हमारे पास 2 है और लास्ट एंट्री जहाँ पे 1 है, तो 2/1 मैट्रिक्स का हमारे पास आंसर आना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है जी स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन का मेथड कुछ इस तरह से है कि 3 0 ये जो फर्स्ट रो है ये मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट कॉलम के साथ इस तरह से। मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ फर्स्ट रो जो है, यहाँ पे मैं मार्क कर दिया मैंने फर्स्ट रो 3 और 0 ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके ये आपस में यहाँ पे ऐड हो जाती है, यानी फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी और सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी और आपस में ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ऐड हो जाएंगे। और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये फर्स्ट रो की या फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री बनाती है। इसी तरह से सेकंड रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये सेकंड एंट्री नीचे की तरफ बनाएगी हमारे पास, यानी ये फर्स्ट -1 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा +2 मल्टीप्लाई होगा सेकंड एंट्री 5 के साथ मल्टीप्लाई, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अब 3 6 18 और 5 0 0, जहाँ पे हमने इन 6 1 -6 +2 5 10, और यहाँ पे जब सॉल्व किए तो हमारे पास आंसर जो मैट्रिक्स का बना है 18 और 4, मीन के हमारे पास जो आंसर बना है 2/1 मैट्रिक्स के साथ कंफर्म हो चुका है। इट्स मीन कि हमारा अगर कैलकुलेशंस गलत नहीं है तो हमारा आंसर जो है प्रोडक्ट का जो बाय ऑर्डर ये हमारे पास सही है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है बी ए, मीन कि अगर हमारे पास पॉसिबल है तो हमने बी और ए यानी बी को पहले नंबर पे रखना है और ए को सेकंड नंबर पे रख के हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब बी का मैट्रिक्स मैंने फर्स्ट नंबर पे रख दिया है और ए का मैट्रिक्स जो है वो सेकंड नंबर पे रख दिया। अब नोट करें कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है और जो सेकंड का ऑर्डर है उनमें दरमियान वाले सेंटर वाले ये जो नंबर्स हैं 1 और 2 ये सेम नहीं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो है थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन से चेंज है, इसकी अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस में हम आगे जाके अपने नेक्स्ट वीडियोस में इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को फर्दर आगे भी इनकी मेथड में बताऊंगी कि किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। थैंक यू।